नमस्कार, आप सभी देशवासियों का एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 1 नवंबर 2023 से ये महत्वपूर्ण योजनाएं लागू होने वाली हैं। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, एपीएल, बीपीएल, जिन परिवारों के मध्यम आय वर्ग यानी मिडिल क्लास है, उनको सीधा फायदा पहुंचने वाला है। चाहे वे छात्र हो, चाहे वे श्रमिक हो, हर प्रकार के लोगों को ये सीधा फायदा पहुंचने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना वीडियो के अंत में दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसमें माताओं को 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जी हां, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, माताओं को स्वास्थ्य में सुधार के लिए नगद प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और जन्म के दौरान 5,000 रुपए की राशि उनके किस्तों में बैंक खाते में सीधी भेज दी जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना है अंत्योदय अन्न योजना। विशेषकर गरीबों के लिए यह योजना चलाई गई है, जिसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, जिसके भीतर 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर आपको अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही साथ तेल और चीनी ये आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपना बीपीएल या फिर एपीएल राशन कार्ड बनवा लेना है, अभी तक अगर आपका नहीं बना तो। अगली महत्वपूर्ण योजना है मत्स्य संपदा योजना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार सन 2024 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रख चुकी है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ाना है। जी हां, सरकार ने तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित कर दिया है इस योजना के लिए। इस योजना के अंतर्गत समुद्र और तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा। इस योजना में आपको सरकार उचित दामों पर मछलियों के बीज या फिर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, ये आदि चीज को उपलब्ध कराएंगी। और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना में आप अपने खेतों में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पंप लगा सकते हैं उचित दामों पर, जिसके अंतर्गत 30 गीगावाट की क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित कर चुकी है। जी हां, इस योजना में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े और ऊर्जा संबंधी अन्य निजी उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है अटल पेंशन योजना। जी हां, 60 वर्ष की अगर आपकी उम्र हो गई है या परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की हो गई है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको ये उम्र पर्यंत ये योजना का लाभ मिलता रहेगा। आपको पेंशन आपके खाते में सीधे पहुंचा दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है स्वनिधि योजना। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वाले यानी कि छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों को खुद का स्टार्टअप कुछ भी चीज प्रारंभ करने के लिए 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अगर आप भी एक रेहड़ी या आदि चीज खोलना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। जी हां, इस योजना का मकसद लोगों को स्वरोजगार या अपना कारोबार शुरू में सपोर्ट करना है। इस योजना में सरकार मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पर यानी कि सबसे कम डॉक्यूमेंट लेती है और सस्ती ब्याज दर पर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी सेठ से लोन लेंगे तो वह या फिर किसी बैंक से लोन लेंगे तो वे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर ज्यादा लगाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लेंगी और आपको ज्यादा से ज्यादा लोन का फायदा पहुंचाएंगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला योजना। जी हां, उज्ज्वला योजना जो सरकार ने शुरू की थी 2018 के अंदर, अब वह दोबारा स्टार्ट होने जा रही है 2023 के अंदर, जिसको उज्ज्वला 2.0 का नाम दिया जा रहा है, जिसमें 2 सिलेंडर और एक साथ में गैस चूल्हा आपको मुफ्त दिया जाएगा। जी हां, अगर आपके पास बीपीएल परिवार से हैं, आप एपीएल परिवार से हैं यानी कि सालाना इनकम 1.5 लाख से कम है तो आपको यह फायदा पहुंचने वाला है। और हां, सरकार साथ ही साथ गैस सिलेंडर के दाम 600 रुपए तक कर चुकी है, क्योंकि 300 रुपए उसके सब्सिडी यानी कि खाते में जाते हैं। सरकार आगे भी प्लान कर रही है कि जो मिडिल क्लास वाले हैं, मध्यम आय वर्ग वाले हैं, उनके लिए भी गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाए, जैसे कि राजस्थान सरकार वर्तमान में उपलब्ध करा रही है।
अगली छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हां, 2 लाख रुपए और प्रतिवर्ष आपको सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम अदा करना है और आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम आपको प्रदान किया जाएगा। आपके घर में कुछ भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पता है कि भारी भरकम बिल ये प्राइवेट जो अस्पताल है वे बढ़ा देते हैं, निजी अस्पताल बढ़ा देते हैं, तो 2 लाख रुपए तक का बीमा आपको प्रदान किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। जी हां, PMAY जी योजना का उद्देश्य है सभी पात्र ग्रामीण घरों में पानी, बिजली और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ पक्के घरों का निर्माण करना है। लाभार्थी इस ग्रामीण योजना के तहत अपने घर बनवा सकते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले इस योजना में आपको एक प्लाट दिया जाता है और फिर आपको कुछ राशि दी जाती है ताकि आप अपना जो मनपसंद घर है वो उसके ऊपर बना सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। प्रत्येक व्यक्ति इस योजना के तहत 2 बार यात्रा कर सकता है। जी हां, प्रधानमंत्री जी इस योजना के माध्यम से आप 25 दिन का प्रवासी तीर्थ योजना में लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ 45 से 65 वर्ष के बीच के लोग ही उठा सकते हैं। इस योजना से पर्यटन में बड़ा ही फायदा पहुंचता है। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। जी हां, इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है जिनकी जमीन पर किसी का सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, लाल डोरे में है या फिर कुछ भी अन्य कारण है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उन कारणों को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेगी। अगली महत्वपूर्ण योजना की बात कर लेते हैं उजाला योजना यानी कि उन्नत ज्योति योजना। भारत सरकार की यह योजना पहले भी लागू की गई थी जिसके अंतर्गत सभी घरों के अंदर मुफ्त LED बल्ब बांटे गए थे ताकि बिजली की बचत हो। यह सरकार अब 2023 के अंत में यह योजना दोबारा लागू करने वाली है, यानी आपको मुफ्त LED बल्ब प्रदान किए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना। जी हां, आपको पता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर में कोई भी दवाइयां लेने जाते हैं तो वे जेनरिक दवाई देने के बजाय बहुत ही महंगी दवाई दे सकते हैं। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर बड़े शहरों के अंदर, बड़े गांव के आसपास खोले हैं जिससे आप जेनरिक दवाइयां मेडिकल स्टोर से उचित दामों पर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों पर। अगली योजना की तरफ बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत निःशुल्क दवा आपका निःशुल्क उपचार किया जाता है और साथ ही साथ निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और हाँ, राजस्थान सरकार के अंदर एक और योजना चल रही है जिसमें गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए में मात्र प्रदान किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। इसमें काफी योजना चल रही है जिसमें 1 रुपए पानी कनेक्शन योजना, जिसमें आपको फ्री में यानी कि मात्र 1 रुपए में आप पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। पहले आपको 2000 से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते थे। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में एक और योजना है VPY योजना यानी कि विधवा पेंशन योजना, जिसके माध्यम से 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। जी हाँ, विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है उनको ये दी जाती है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। इसमें चलाई जा रही है दीनदयाल रसोई योजना। इस योजना के माध्यम से आप मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ दीनदयाल रसोई आपके पास के किसी कस्बे में या किसी शहर में है तो वहां पर चले जाइए और भरपेट भोजन कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत आपको अगर कोई लाडली बहन अपनी कोई स्वरोजगार अपना स्थापित करना चाहती है तो पहले 10,000 रुपए मिलते थे, अब वो योजना 12,000 रुपए की कर दी गई है, यानी आपको 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगली बड़ी योजना है किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से है, जिसमें खेत में बोरिंग कराने के लिए आपको 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। आप इस योजना में अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए। और हाँ, किसान को अपने पंप सेट की व्यवस्था खुद करनी होगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।